कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी के बारे में सोचिए। 18 दिन का महायुद्ध और अब सब कुछ एक अंतिम, सबसे नाटकीय पल पर आकर टिक गया है। आज के इस विश्लेषण में हम महाभारत के उसी क्लाइमैक्स की गहराई में उतरने वाले हैं जहां एक बहुत ही छोटी सी चूक ने सदी के सबसे बड़े महायुद्ध का अंत तय कर दिया था। चलिए सीधा वहीं चलते हैं। इमेजिन कीजिए कुरुक्षेत्र की उस वीरान और खौफनाक जमीन को। 18 दिन का वो भीषण युद्ध अब लगभग खत्म हो रहा है। चारों तरफ देखिए, सिर्फ और सिर्फ विनाश। विशाल और भव्य रथ जो कभी शान से चलते थे, अब टूटकर जमीन पर बेतरतीब बिखरे पड़े। और तबाही का ये मंजर यहीं नहीं रुकता। अनगिनत घायल सैनिक जो इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि इस महायुद्ध की असली कीमत कितनी भयानक रही है। ये दर्दनाक नज़ारा हमें महसूस कराता है कि इस युद्ध का स्केल कितना बड़ा था, जिसने पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को झकझोर कर रख दिया था। इतने दिनों तक चलने वाले शंखनाद और हथियारों की उस कान फोड़ देने वाली गूंज के बाद अब युद्ध भूमि पर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा चुका है। बिल्कुल वैसी ही शांति जो किसी बहुत बड़े और भयानक तूफान के आने से ठीक पहले होती है। हर एक योद्धा की सांसें मानो थम सी गई थीं। और इसी खौफनाक सन्नाटे के बीच कौरवों के अजय नेता दुर्योधन को एक बेहद कड़वी सच्चाई का एहसास हो रहा था। वो बुरी तरह से घायल है, मानसिक तनाव अपने चरम पर है। उसे अब पूरी तरह से समझ आ चुका है कि पांडवों से जीतना अब कोई आसान खेल नहीं रह गया है। उसकी सत्ता, उसका गुरूर, सब कुछ दांव पर लगा है। अब ऐसे हताश समय में एक माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए आगे आती है। गांधारी, एक ऐसी माँ जो अपने पुत्र के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम सब जानते हैं कि गांधारी ने पूरी जिंदगी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी थी, लेकिन क्या आपको पता है, जीवन भर के इसी कठोर संकल्प ने उनके अंदर एक अकल्पनीय, असीमित, दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा कर दी थी। अपना सबसे बड़ा और अंतिम दांव चलते हुए गांधारी ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, कल युद्ध में जाने से पहले तुम मेरे सामने बिना किसी वस्त्र के आना। मेरी आंखों की ये जो दिव्य शक्ति है ना, ये तुम्हारे शरीर को वज्र जैसा मजबूत बना देगी। जरा सोचिए, ये एक माँ का वो अचूक और अंतिम अस्त्र था जो पल भर में अपने बेटे को एक अजेय हथियार में बदलने वाला था। अपनी जीत को पक्का मानकर दुर्योधन राजमहल की ओर चल पड़ता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि अब तो वो अजेय होने वाला है। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हो जाती है और बस यहीं से इस प्राचीन महाकाव्य की पूरी कहानी एक बिल्कुल ही नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लेती है। श्री कृष्ण अपनी उसी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बड़ी ही सहजता से एक मनोवैज्ञानिक तीर छोड़ते हैं। वो कहते हैं, दुर्योधन, क्या तुम सच में अपनी माँ के सामने बिना कपड़ों के जाओगे? ये एक राजकुमार के लिए कुछ उचित नहीं लगता। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण बात नहीं थी। श्री कृष्ण ने बहुत ही शांति से मानव स्वभाव की एक बहुत ही साधारण सी झिझक को एक हताश राजकुमार के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया था। और कमाल देखिए, श्री कृष्ण की इस छोटी सी लेकिन सटीक मनोवैज्ञानिक चाल ने अपना काम कर दिया। दुर्योधन को अचानक बहुत ज्यादा शर्म महसूस होने लगी। उसने उसी पल अपनी कमर और जांघ पर एक छोटा सा कपड़ा बांध लिया। सोचिए, बस एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा और अचानक इतिहास का पूरा रुख ही हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। अब जरा इस सिनेमैटिक नज़ारे को इमेजिन कीजिए। राजमहल का वो गहरा अंधेरा कक्ष, दीवारों पर जलती हुई मशाले, सुनहरे और नीले रंग की रोशनी में डूबा हुआ एक बेहद रहस्यमय और दिव्य माहौल। इसी बीच गांधारी धीरे धीरे अपनी आंखों की पट्टी खोलती हैं ताकि जीवन भर की कठोर तपस्या का वो चमकता हुआ दिव्य प्रकाश सीधा उनके पुत्र पर पड़ सके। और जैसे ही वो दिव्य और शक्तिशाली तेज दुर्योधन के शरीर पर पड़ा, उसका पूरा खुला हुआ शरीर लोहे और वज्र की तरह बिल्कुल अजेय हो गया। लेकिन वो हिस्सा जहां उसने कपड़ा बांधा था ना, यानी उसकी कमर और जांघें, वो हिस्सा उस रोशनी से अछूता रह गया और वो पूरी तरह से कमजोर और एक आम इंसान की तरह ही असुरक्षित रह गया। दुर्योधन को जब गांधारी ने इस हालत में देखा तो एक माँ का दिल बुरी तरह टूट गया। बेहद भारी मन और गहरे दुख के साथ उन्होंने कहा, पुत्र, अगर तुम वैसे ही आते जैसा मैंने कहा था तो तुम्हारा पूरा शरीर अजेय बन जाता। कितनी गहरी पीड़ा रही होगी उस माँ की जब उसे एहसास हुआ कि उसका दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान दुर्भाग्य से अधूरा ही रह गया। और फिर आता है महाभारत का वो सबसे निर्णायक पल। अगले दिन युद्ध भूमि में भीम और दुर्योधन के बीच वो भयंकर गदा युद्ध शुरू होता है।
दोनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मानो धरती कांप उठी हो। तभी श्री कृष्ण एक हल्का सा, बहुत ही सूक्ष्म इशारा करते हैं। भीम तुरंत उस इशारे को समझ जाते हैं और वो अपनी पूरी ताकत से दुर्योधन की उसी कमजोर जांघ पर एक जोरदार प्रहार करते हैं। एक ही प्रहार और वो अजेय माना जाने वाला योद्धा सीधे जमीन पर आ गिरता है। जैसे ही दुर्योधन जमीन पर गिरता है, पूरे युद्ध मैदान में एकदम से सन्नाटा छा जाता है। हर कोई बिल्कुल स्तब्ध, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। उस एक छोटे से पल ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी थी कि इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी महायुद्ध का अंत अब पूरी तरह से तय हो चुका है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। क्या दुर्योधन का ये अंत सिर्फ एक ऐसी नियति थी जिसे किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता था, या फिर ये इंसानी मनोविज्ञान और अहंकार को समझने की एक एकदम अचूक रणनीति थी? ये पल हमें सिखाता है कि युद्ध हो या जीवन की बड़ी लड़ाइयाँ, वो सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि दिमाग और भावनाओं के सही संतुलन से जीती जाती हैं। इस अद्भुत कहानी पर आपका क्या नजरिया है? इसे अपने जहन में जरूर रखिएगा।